गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू वर्टेक्स क्लासेस। आज मैं क्लास 8 का क्लास ले रहा हूँ। उसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ रेशनल नंबर। मैथ का टॉपिक है और ध्यान से देखिएगा, इसको समझते हैं। इसके थोड़ा सा हम लोग क्लास 8 के स्टूडेंट को एक रिव्यू दूंगा, इसके बारे में बताऊंगा, सारी प्रॉपर्टी बताऊंगा, क्या कैसे रेशनल नंबर होता क्या है, इन सब की बेसिक चीजों पे मैं फोकस करूंगा। चलिए, रेशनल नंबर देखिए, ये नंबर सिस्टम का टॉपिक है। रेशनल नंबर रेशनल नंबर जो टॉपिक है वो बेसिकली मैथ का एक पार्ट है। अरिथमेटिक मतलब हिंदी में उसको अंक गणित, जिसमें नंबर के साथ हम मैथ को डील करते हैं। अरिथमेटिक का एक टॉपिक है, प्योर अरिथमेटिक का। और ज्यादातर बुकों में नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, बहुत सारे तरीके से इसे जाना जाता है, जिसमें नंबर के साथ हम काम करते हैं। और उसी का एक बड़ा सा रूप है रेशनल नंबर। बड़ा सा रूप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लॉट ऑफ नंबर्स इसके अंदर आ जाते हैं। उसको भी मैं आज डिस्कशन करूंगा। एक अरिथमेटिक का टॉपिक है, अंक गणित, जिसको हिंदी में कहते हैं अंक गणित, उसका टॉपिक। ओके, अंक गणित कहते हैं। ओके, तो नंबर एक तरह से अगर मैथ एक बड़ा सा हम कह सकते हैं कि मैथ अगर पूरा बिल्डिंग है तो ईंट एक तरह का उसका यूनिटी जो कहा जाए तो अंक होते हैं। जैसे आप लोग हर सब्जेक्ट को पढ़ते हो, तो हर सब्जेक्ट में क्या है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसको भाषा को पढ़ने से पहले वर्ण को जानते हो। वैसे ही आप संख्या को जानने से पहले उसके डिजिट को जानोगे। डिजिट, क्योंकि संख्या इन डिजिटों से ही बनी होती है। और आपके पास कितने डिजिट होते हैं? 9 और 9 डिजिट होते हैं। 0 से 9 यानी 10 डिजिट होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब एक फिगर है जो किसी भी संख्या को बनाने का काम करता है। कोई भी नंबर जो बनता है वो इन डिजिटों की सहायता से बनता है कि नहीं बनता है? कोई भी नंबर जो है 3 डिजिटों की सहायता से बनता है। ओके, तो ये डिजिट है। नंबर को जानने से पहले हम डिजिट को जानेंगे। अच्छा, एक और चीज देखते हैं। नंबर लाइन कुछ इस तरह से होता है, दोनों तरफ। जैसे लाइन का कोई अंत नहीं, ना तो पता चलता है स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, ना तो मिड पॉइंट पता है। वैसे नंबर लाइन का भी कोई नंबर को कोई पता नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ से खत्म होगा। इनफाइनाइट से होते हैं। जैसे अगर मैं इसमें बीच में आपको कहूं तो 0 होता है, आगे के राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, और आगे की साइड में सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ्ट साइड में पूरे नेगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है, ऐसा। तो एक तरह से देखा जाए तो ये नंबर लाइन, और इसमें मैं बस ये जो दिखा रहा है इंटीजर्स तक के नंबर, जो अभी इंटीजर्स तक का नंबर बता रहा हूँ उसको भी डिस्कशन करूंगा। प्लीज बहुत ध्यान से चीजों को समझिएगा और बहुत अच्छे से इसको क्लियर कीजिएगा। ओके, देखिए, अगर मैं कहूं कि अगर मैं कहूं नेचुरल, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फिर रेशनल नंबर। तो ऐसा क्यों, ऐसा अलग अलग नाम पड़ा? क्योंकि उनके थोड़ा सा डेफिनेशन के साथ, डेफिनेशन इसमें इम्पोर्टेंट होगा। नेचुरल नंबर जो स्टार्ट विद 1, ठीक है, लोग कहते हैं काउंटिंग नंबर। हाँ भाई, काउंटिंग करना है तो ऐसा नहीं कि 2 से काउंट करूंगा, 1 से काउंट करूंगा। ठीक है, 1 से ही किसी नंबर को काउंट करूंगा। तो ऐसा डेफिनेशन बोलिए कि वो फैक्ट हो, ठीक है, जो उस पे लागू हो। जैसे लोग कहते हैं कि स्टार्टिंग विद 1 काउंटिंग करने के लिए लिखो, तो ये दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। और ये 1 से स्टार्ट होता है, ऐसा कुछ जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, ये नेचुरल नंबर कहा जाता है। जनरली इसे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और 0 से जो स्टार्ट होता है उसे होल नंबर कहते हैं। ये भी आपको क्लियर है? ठीक है, ये भी आपको क्लियर है। और जिसमें सारे नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर होते हैं वो इंटीजर्स ओके, इंटीजर्स। अगर मैं कहूं ओके, अगर मैं कहूं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स में डिफरेंस क्या है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं अभी समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ओके, अगर मैं कहूं कि नेचुरल, ओके, तो
इंटीजर, यानी यहाँ तक इनका अलग अलग नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये थोड़ा सा अलग अलग थे। जैसे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा था, होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा था, और इंटीजर्स नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर और जीरो से थे। तो इससे तुम क्या समझे कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर पे आ जाएगा, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर, क्योंकि होल नंबर में एक जीरो एक्स्ट्रा पड़ एक एक्स्ट्रा नंबर, ठीक है। उसी के तरह इंटीजर्स में ये दोनों आ जाएंगे, बचेगा कौन? इंटीजर्स में ये दोनों आ जाएंगे, लेकिन इंटीजर्स ये नहीं हो सकता। ओके, तो अगर आप देखें तो एक सेट वाला चीज होता है जो शायद जो आईसीएसई बोर्ड के बच्चे वो समझ जाएंगे, लेकिन यूपी बोर्ड के सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए नहीं थोड़ा समझ आएगा, क्योंकि सेट उनके चैप्टर में नहीं होता है। तो उससे अगर मैं देखूं तो कह सकता हूं कि नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर एंड होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर। इसका मतलब ये हुआ कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन तो नेचुरल नंबर जो होता है सबसेट होता है होल नंबर का, होल नंबर सबसेट होता है इंटीजर्स का। ओके, तो अगर हम देखें हो गया, हाँ हो गया जी, अरे हो गया। ओके, तो ये सारी बातें आपने सीखी। अब सबसे बड़ा सबका मालिक एक, अब रेशनल नंबर पे आते हैं। तो नेशनल नंबर सबका मालिक एक है, यानी इन सब में सब इंटीजर्स भी रेशनल नंबर हो सकते हैं, एक्सेप्ट रेशनल नंबर अपना एक मुझे पता है, इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। ओके, रेशनल नंबर, क्यों रेशनल नंबर को मैं अलग बोल रहा हूं उसके बारे में इसका डेफिनेशन समझते हैं। तो रेशनल नंबर उसे कहते हैं जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सके। रेशनल नंबर इज a number which is written in the form of p/q या a/b कुछ भी। ओके, तो any number which we written in form of p/q where q is not equal to 0, then that number is called rational number। ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। और डेफिनेशन में क्यों मैं इंटीजर्स को भी रेशनल नंबर कह रहा था, क्योंकि जो रेशनल नंबर था उसको अगर कोई भी इंटीजर लो -1 तो इसको -1/1 लिख सकते हो, जो कि p/q के फॉर्म में है। 0 को 0/1 लिख सकते हो, ये भी p/q के फॉर्म में है। तो जितने भी इंटीजर्स थे अभी हम लोग देखा है, वो सारे इंटीजर्स जो होते हैं वह रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। लेकिन आप सोचोगे कि भाई जब लिखे जा सकते हैं तो इंटीजर्स से ज्यादा रेशनल नंबर बोलने की जरूरत है। हाँ, बोलने की जरूरत है। जैसे अगर हम किसी भी नंबर लाइन को ऐसे बनाते हैं तो अभी तक आप लोगों ने इंटीजर्स तक में देखा था, इंटीजर्स तक में, यानी नेचुरल नंबर से इंटीजर। ओके, तो अब मैं एक बात आपको बताना चाहता था कि रेशनल नंबर जो होता है वह क्यों अलग पढ़ा जाता है, क्योंकि सबसे पहला चीज कि नेचुरल नंबर पढ़े चाहे होल नंबर पढ़े चाहे इंटीजर्स पढ़े, इन तीनों में कॉमन बात यही थी कि इनका हर सक्सीजर नंबर यानी आगे वाला नंबर पीछे वाले से 1 डिफरेंस था, 1 का, केवल 1 का डिफरेंस था, 1 का डिफरेंस। मतलब छोटा वाला इससे 1 छोटा था या बड़ा वाला 1 बड़ा था, ये मतलब। लेकिन जब आप रेशनल नंबर की बात करते हो अलग हो जाता है, क्योंकि इसमें एक जैसा डिफरेंस नहीं मिलता। दिखने को तो ये सारे रेशनल नंबर ही हैं, लेकिन जब रेशनल नंबर और डीप में जाइए तो 0, 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं जो रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखे जाते हैं। जैसे 1/2, 2/4, 7/9, ये सारे नंबर क्या है, रेशनल नंबर है, लेकिन ये नंबर लाइन पे नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, नंबर लाइन पे नहीं दिख रहे हैं क्योंकि ये प्रॉपर नंबर नहीं है, प्रॉपरली नंबर नहीं है। ये फ्रैक्शनल नंबर या डेसिमल भी हो सकते हैं, फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा।
तो इसलिए या माइनस में जो भी हो, माइनस में 2/3 ये आपको कहीं दिख रहा था इंटीजर्स में? नहीं दिख रहा था, ना तो नेचुरल नंबर में दिख रहा था, ना तो होल नंबर में दिख रहा था, ना तो इंटीजर्स में। ये आपको रेशनल नंबर में दिखेगा। और जितने भी रेशनल नंबर होते हैं उसको हम डेसिमल के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, कोई भी नंबर है। और डेसिमल और फ्रैक्शन लिखने का यही मतलब हुआ कि हम एक से भी कम नंबरों को भी दिखा सके, क्योंकि वो भी तो नंबर है, फ्रैक्शन भी तो नंबर है, इवन इरेशनल नंबर भी तो नंबर है, उसको भी नंबर लाइन पे लिखा किया जा सकता है, वो भी रियल नंबर। रियल मतलब वास्तविक नंबर वो भी है, ठीक है। तो आगे पढ़ोगे रियल नंबर क्या होते हैं, दोनों जिसमें रेशनल और इरेशनल नंबर एक होते हैं। अब मैं रेशनल नंबर वर्ड बोल दिया तो इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर सब आ गए। और ध्यान दें, और सबसे बड़ी चीज क्वेश्चन उठेगा, सर फ्रैक्शन क्यों नहीं कर सकते? फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में अंतर क्या है? हाँ, तो फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में एक ही अंतर है कि फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन 0 तक हो सकता है, कोई भी चीज का हिस्सा किए और पूरा खाली हो, 0 हो सकता है, 0 से छोटा नहीं हो सकता, इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर में नहीं हो सकता। लेकिन रेशनल नंबर नेगेटिव नंबर भी होता है, ये भी बात आपको जाननी पड़ेगी। ओके, अब हम बात करते हैं और कुछ चीजों को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन, जो प्रॉपर फ्रैक्शन आप लिखते हो उसकी वैल्यू 1 से छोटी होती है। जैसे मैं कोई भी नंबर लिखूं, 998 डिवाइड बाय 1000 मैं लिख दिया, तो आपको कहूं कि 1 से बड़ा है कि छोटा, तो ये 1 से छोटा है। ये भले ही 1 से बहुत छोटा है, क्योंकि इसका मतलब है कि किसी भी एक चीज का आपने 1000 हिस्से किए और उसमें से 998 हिस्सा लिया, तब भी थोड़ा सा बच आपने नहीं लिया, तो ये पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो भी फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है, वो बेसिकली हम बोलते हैं कि डिनोमिनेटर ज्यादा होता है, न्यूमरेटर कम होता है, ठीक है। लेकिन 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 हाँ, लेकिन इसकी वैल्यू 1 से छोटी होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसे लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अभी तो इसके पहले बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, जिससे इक्विवेलेंस फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, लाइक इंटीजर्स, ये चीजें पिछली क्लास की चीजें हैं। हमें जो टॉपिक की चीजें हैं उस पे हम बातचीत करेंगे, उस पे बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, लेकिन मैं टॉपिक की चीजों पे बातचीत करूंगा। ओके, आपको बोलेगा एक टॉपिक है एवरी इंटीजर्स इज रेशनल नंबर। हाँ, नो डाउट सारे इंटीजर्स मैंने बताया था कि सबको बाय वन लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, 0 नीचे हो गया तो नॉट डिफाइंड वाला केस हो जाएगा। 0 के इवन 0 भी रेशनल नंबर, 0 बाय 1 इंटीजर्स है, रेशनल नंबर सब कुछ, होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा। और क्या है, एवरेज फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर। मैंने कहा फ्रैक्शन के पार्ट ऑफ बस होल, लेकिन रेशनल नंबर तो नेगेटिव ही है, तो ज्यादा है सब कुछ, तो इस वजह से सारे फ्रैक्शन क्या है, एक तरह का रेशनल नंबर है। और तीसरी बात, ठीक है, द रेशनल नंबर माइनस by q is written as this or this। ओके, किसी भी रेशनल नंबर को आप -2/3 लिखने का तरीका -2/3 है, तो यहाँ भी -2/3 यहाँ सामने भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कोई भी, और एक चीज थोड़ा सा मैं पीछे की बात करूंगा, जल्दी कर रहा हूँ। जब कोई भी चीज मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस नंबर का मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस नंबर आएगा, ठीक है। माइनस 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 प्लस का या प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा माइनस आएगा, प्लस प्लस का तो दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा प्लस होगा। ये बात भी आप लोग क्लियर रखिए। मल्टीप्लाई एडिशनल फॉर्म का दूसरा चीज होता है, उसको समझा देंगे। देखिए माइनस माइनस कोई भी दो नंबर माइनस में है, उसका मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, और डिवाइड में भी यही केस होता है, माइनस ऊपर में नीचे माइनस है, वो कट के प्लस हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ऊपर भी माइनस नंबर है, नीचे भी माइनस नंबर है, तो ये कट गया, या ऊपर नीचे कहीं भी माइनस है तो प्रॉपर्ली एक माइनस नंबर है, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे मैं कहूं कि -2/-3, इसका मतलब वो -2/3, ये बात भी ध्यान रखिएगा। देखिए जो रेशनल नंबर होते हैं, जो 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 रेशनल नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेट मतलब जो गायब है, जिनको हम डिवाइड कर रहे हैं नीचे डिनोमिनेटर से उसके नंबर को ऊपर वाले न्यूमरेटर को, तो वो पूरी तरह से क्या होता है,
खत्म हो जाए, पूरी तरह से पॉइंट लगाने के बाद कुछ नंबर के बाद खत्म हो जाए तो उसको टर्मिनेटिव कहते हैं। टर्मिनेटिव में दो नंबर आते हैं 2 या 5। डिनोमिनेटर में 2 या 5 का ही बहुत सारा मल्टीपल हो, जैसे 40 तो 2 5 इसमें आ रहे हैं बस, ठीक है। 8 2 2 2 आ रहा है, तो इस तरह के नंबर लास्ट तक डिवाइड होते होते 0 टर्मिनेट ही हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे नंबर जैसे 2/3, ठीक है, 2/3 लिख लीजिए, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो ये रिपीट करने लगेगा। क्या करने लगेगा? रिपीट करने लगेगा। कुछ हद तक जाने के बाद रिपीट करने लगेगा। जैसे आप करके देखो, 3 का टेबल करो, 320 हो जाएगा, तो 3 पॉइंट लगाएंगे 20 होगा, तो 18 फिर 20 की तरह से 6 रिपीटिंग हो जाएगा। तो इसको हम रिपीटिंग कहते हैं, रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। तो जितने भी रेशनल नंबर होते हैं या तो टर्मिनेट होते हैं या तो रिपीटिंग डेसिमल में चेंज हो जाते हैं। लेकिन जो इरेशनल नंबर होता है ना तो टर्मिनेट होता है, ना तो टर्मिनेट होता है, ना तो रिपीट करता है। ये नंबर आते रहते हैं, आप पता नहीं चलेगा। जैसे √2 को अगर डेसिमल में निकालोगे इसकी वैल्यू तो ये 1.41 ऐसे बोलते हैं, बस 414 नहीं होता है, और भी बहुत सारे नंबर आते रहते हैं जो ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना तो रिपीट कर रहा है, ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना तो रिपीट कर रहा है। ये बात एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो रेशनल नंबर के साथ ऑपरेशन कुछ है, ऑपरेशन और रेशनल नंबर देयर प्रॉपर्टीज, उसको समझते हैं। देखिए, रेशनल नंबर हैविंग सेम डिनोमिनेटर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, डिनोमिनेटर जिसका सेम है, लाइक डेसिमल जैसा होगा तो उसको ऊपर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, उसको सिंपली प्लस माइनस की प्रोसेस से कर देते हैं। बच्चों में एक चीज और डाउट रहती है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। दो नंबर रिलेटिव है, एक नेगेटिव है दूसरा नेगेटिव है, दूसरा भी नेगेटिव है, दोनों का एडिशनल फॉर्म में है, तो इन दोनों का सम और नेगेटिव ज्यादा, एक कर्जा में है दूसरा भी कर्जा में है, ज्यादा कर्जा में है, दोनों का सम नेगेटिव है। ये बात याद रखिएगा, बहुत गलती लोग करते हैं, इन दोनों का सम करके नेगेटिव लगा देते हैं बस आंसर। और उसके बाद से एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो इसमें पॉजिटिव वाला अगर बड़ा है तो हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा, भले छोटा है चाहे बड़ा है लेकिन पॉजिटिव में आएगा। ओके, दूसरी बात, नेगेटिव नंबर बड़ा है पॉजिटिव नंबर छोटा है, तो इस केस में हमेशा रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा। और पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों का सम हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये कुछ केसेस हैं जिसको आप लोग फॉर्मूला सॉल्व करते समय बहुत ध्यान से समझिएगा। ये नंबर के साथ आप देख सकते हो किसी भी नंबर, जैसे -2 -5 तो -7 हो जाएगा। ओके, -2 +5 वाला बड़ा है तो +5 में से 2 माइनस कर दोगे, +3 आंसर हो जाएगा, या 3 प्लस लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है। तो रेशनल नंबर का अगर सेम डिनोमिनेटर है तो आप सीधे सीधे ऊपर के जैसे जो प्लस है तो प्लस, माइनस माइनस इस हिसाब से कर सकते हो, इंटीजर्स के भी हिसाब से। बेसिकली इंटीजर्स का ही पूरा प्रोसेस इसमें भी है, और फ्रैक्शन के कुछ चीजों को आपको ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए। लाइक हम एलसीएम क्यों लेते हैं, ताकि लाइक डेसिमल में, लाइक फ्रैक्शन में हो जाए। लाइक फ्रैक्शन में होने का मतलब क्या है कि भाई हम आसानी से प्लस कर सकते हैं। जो आप किसी नंबर का एलसीएम लेके डिवाइड करते हो और फिर ऊपर मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू नहीं चेंज करते हो, उसको आप क्या करते हो कि उसे इक्विवेलेंस फ्रैक्शन में चेंज कर देते हो। इक्विवेलेंस फ्रैक्शन से क्या होता है कि उसकी वैल्यू तो सही रहती है, फिगर चेंज हो जाता है और आसानी से आप सॉल्व कर लेते हैं। ये बात भी ध्यान रखिए, बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपको करना पड़ेगा। अब तीसरी चीज है, ठीक है, अगर रेशनल नंबर हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर, जैसे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं करके आपको बता रहा हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको इसके डिनोमिनेटर क्या अलग। ओके, तो ध्यान से समझिएगा कि दो रेशनल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर चेंज हो। डिनोमिनेटर जब इक्वल होता है तो आसान होता है, सीधे ऊपर वाले को प्लस या माइनस कर दीजिए, और प्लस माइनस में इंटीजर्स की प्रॉपर्टी आपको लगानी पड़ेगी जो आपको आती है। जैसे एक क्वेश्चन है, ऐड करना है -3/5 को प्लस करना है किसके साथ, 2/3 के साथ। तो ये प्लस में 2/3 है तो हमें ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, इधर है तो इसका ब्रैकेट को लिखने की जरूरत नहीं। हाँ, आप लोग जरूर इसको माइनस को पहला
इधर दो को लिख लिया कीजिए ब्रैकेट में, अच्छा लगता है करने। अब इसका क्या है, सबसे बड़ी चीज है कि ये दोनों को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या हुआ, अब इस कौन नई चिड़िया का नाम है, देखो को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनके केवल वन फैक्टर, जैसे इनमें कॉमन फैक्टर 1 हो, जैसे 3 5 के कॉमन में एक ही हो सकता है, तो इस वजह से एक को प्राइम नंबर है। जैसे 4 5 6 7 6 7 बोलने का मतलब, अरे सर 6 प्राइम कहाँ है, प्राइम नहीं है, को प्राइम है। 6 से 7 के साथ को प्राइम है, क्योंकि उसमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, बस 1 कॉमन, क्योंकि 1 सब में कॉमन होता है। तो जब को प्राइम होता है तो उनका मल्टीप्लाई ही एलसीएम होता है। ध्यान रहे, जब कोई दो नंबर का एलसीएम लेना है और वो को प्राइम है तो उनका मल्टीप्लाई उनका एलसीएम होता है, 15 हो जाएगा। अब आइए 5 से 15 का, अभी मैं बोला 5 से 15 का तो कैसे हुआ, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो 3 पता चलता है किससे मल्टीप्लाई करके हुआ है। तो 5 का 3 से डिवाइड करो, 15 से डिवाइड करोगे तो क्या, 5 से डिवाइड करो 15 को तो 3 आएगा, और 3 का उसी के ऊपर मल्टीप्लाई, क्योंकि जैसे हम नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ता है, सेम चीज ये दिमाग में रखिए। तो -3 में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये अगर 15 हो रहा है तो ये -9 हो जाएगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई है, जो भी है सेम वैल्यू, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब 3 से 15 हुआ है तो 5 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, और 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा का 15 कहां से आया भाई, ऊपर से उसे मल्टीप्लाई कर दो 5 से। तो ये इक्विवेलेंस फ्रैक्शन हो जाते हैं बेसिकली, ध्यान रखिए। 3 5 का 15, 5 भी है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, -9 प्लस 10, मैंने कहा था इंटीजर्स की प्रॉपर्टी आ जाएगी। -9 प्लस 10 क्या होता है 1, क्योंकि 10 बड़ा है 9 छोटा है, ध्यान रखिएगा, प्लस 1 बाई 50। ध्यान रखिएगा ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते, अभी टाइम नहीं है। प्लीज अगला वीडियो में आपको इसके बाद कराऊंगा। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।